हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। आज के इस वीडियो में हम डी फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 के प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम कवर करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3। द टाइटल ऑफ टुडेज एक्सपेरिमेंट इज लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। The aim of today's experiment is to perform and report the limit test for chloride on the given samples as per Indian Pharmacopoeia। तो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ये जो 3 सैम्पल्स है इनके साथ हमें लिमिट टेस्ट परफॉर्म करनी है क्लोराइड की। और इस एक्सपेरिमेंट के साथ जो प्रायर कॉन्सेप्ट्स है वो है इम्प्योरिटीज़, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो इम्प्योरिटीज़ के बारे में आपका थ्योरेटिकल सिलेबस कवर हुआ होगा ऐसा मैं कंसिडर कर लेती हूँ। और आज का प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये चीज़ें हम इस एक्सपेरिमेंट में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। So new concept of this experiment is principle of this experiment, and that is divided into 4 parts. First is proposition 1। तो केमिकल इंटरैक्शन, ये जो लिमिट टेस्ट होती है क्लोराइड की, इसमें केमिकल इंटरैक्शन क्या होती है। सो लेट्स सी। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड डिपेंड्स अपॉन द इंटरैक्शन ऑफ क्लोराइड्स विथ सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये जो क्लोराइड की लिमिट टेस्ट होती है वो डिपेंड किस पे होती है, तो ये डिपेंड होती है क्लोराइड आयन और सिल्वर नाइट्रेट जो टेस्ट में हम लेने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, उसके सिल्वर नाइट्रेट और क्लोराइड के बीच में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से जो इंटरेक्शन होती है उसकी मदद से ओपेलेसन्स फॉर्म होते हैं, तो वो केमिकल इंटरेक्शन होती है। ओके, प्रोपोजिशन 2 इज प्रेसिपिटेशन और ओपेलेसन्स। अब क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में जो इंटरेक्शन होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंटरेक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस होता है, या फिर जिसे हम ओपेलेसन्स ऐसा भी कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल ऑफ क्लोराइड एज सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट और क्लोराइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म होता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वो सॉलिड पार्टिकल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। सो दैट इज द प्रोपोजिशन 2, प्रेसिपिटेशन और ओपेलेसन्स। द नेक्स्ट इज प्रोपोजिशन 3। इट कंसिस्ट कंपैरिजन ऑफ टेस्ट सैंपल विथ स्टैंडर्ड। प्रोपोजिशन 3 में क्या किया जाता है, जो प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस हुआ है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में एंड टेस्ट सॉल्यूशन में, तो उन दोनों के प्रेसिपिटेशन को या फिर ओपेलेसन्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है कि किस में ज़्यादा ओपेलेसन्स प्रोड्यूस हुए हैं, किस में कम ओपेलेसन्स प्रोड्यूस हुए हैं। क्लोराइड एज इम्प्योरिटी इन प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। In the chemical interaction, the precipitation of silver chloride appears as opalescence. It is compared under uniform conditions of illumination with standard opalescence in Nesler cylinders to draw inference। क्या होता है ना कि सैंपल में क्लोराइड की इम्प्योरिटी बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो सकती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम क्लोराइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं और हमने जो टेस्ट सैंपल लिए है पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इन सारी चीज़ों में भी क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, राइट। लेकिन हमारा सैंपल प्योर है या फिर इम्प्योर है, ये हम कैसे चेक करेंगे, क्लोराइड के साथ उसे कंपेयर करके। तो इसीलिए अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ओपेलेसन्स ज़्यादा दिख रहे हैं तो वो तो दिखने ही है, क्योंकि वहाँ पे हमने क्लोराइड का इंटरेक्शन किससे किया है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। वो क्या करेगा, सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा, जिससे वहाँ पे ओपेलेसन्स प्रोड्यूस होंगे। तो अगर हमारे मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट के सैंपल में कोई इम्प्योरिटी है या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के सैंपल में इम्प्योरिटी है, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी ओपेलेसन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें कंपेयर करके क्या पता लग सकता है कि इम्प्योरिटी ज़्यादा है या फिर कम है। अगर ओपेलेसन्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो प्रेसिपिटेशन हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो सैंपल है वो प्योर है, उसमें क्लोराइड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है। तो इससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, प्रोपोजिशन 4 इज इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटीज, एंड नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट द अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। अब ये जो लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, भाई आप सोचेंगे कि ये लिमिट टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करें, है ना। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हमारा सैंपल कुछ इम्प्योरिटी कंटेंट करता है
तो वो क्या इम्प्योरिटी हार्मफुल हो सकती है या फिर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली हार्मफुल ही हो सकती है। तो ये चीज़ हम पता कर सकते हैं। अगर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो इसका मतलब ये कि इम्प्योरिटी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके। और दूसरा यूज क्या हो सकता है, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, टू फाइंड आउट द अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। अगर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ है, मतलब ना के बराबर है, बिल्कुल थोड़ा सा पहले से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन दैट्स ओके। तो वो अवॉइडेबल है या फिर अनअवॉइडेबल है, ये हम लिमिट टेस्ट से डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके। तो ये हमने देखी न्यू कॉन्सेप्ट जो हम इस केमिकल रिएक्शन में, इस एक्सपेरिमेंट में देखने वाले हैं। नाउ वी विल सी द एक्चुअल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। अब क्या करेंगे हम, क्लोराइड आयन है यहाँ पे जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में यूज़ करने वाले हैं। ओके। तो ये जो क्लोराइड होता है ना, ये हम सोडियम क्लोराइड का सैंपल यहाँ पे यूज़ करेंगे। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, वाटर में सॉल्यूबल। ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। अब क्या कोई भी सॉल्यूशन हम प्रेसिपिटेट के फॉर्म में देख सकते हैं? नहीं, वो तो क्लियर होता है ना। लेकिन अगर इस सोडियम क्लोराइड को या फिर क्लोराइड के सैंपल को हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ पे? तो फॉर्म होने वाला है प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि सिल्वर और क्लोराइड का जो रिएक्शन होगा उससे क्या फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। और जो नाइट्रेट है वो सोल्यूबल फॉर्म में आ जाएगा। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होने की वजह से जो ओपेलेसेंस होते हैं वो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब ये जो जनरल कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जनरली किस तरह से ये लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ये बताया गया है। तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हम सोडियम क्लोराइड के सैंपल के साथ बनाते हैं, और टेस्ट सॉल्यूशन वो जिसमें हम सोडियम क्लोराइड की बजाय हमारा मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, जो भी टेस्ट सॉल्यूशन हो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके। अब ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या फिर टेस्ट सॉल्यूशन हमने बनाया है, तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। उसके बाद 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे। और उसके बाद ओपेलेसेस अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो देखेंगे और कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ टेस्ट सॉल्यूशन को। दिस इज़ द सिंपल जनरल कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल स्किल। अब इसमें आपको क्या आना चाहिए? ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई इम्प्योरिटीज़ इन द गिवन सैम्पल। तो आपको क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में, कोई इम्प्योरिटीज़ अगर प्रेजेंट है तो वो आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप, कंपैरिजन करके दोनों में कितने ओपेलेसेंस प्रोड्यूस हुए हैं ये आप आइडेंटिफाई करेंगे। ओके। और मोटर स्किल्स कौन से चाहिए होंगे यहाँ पे? फर्स्ट मोटर स्किल यू रिक्वायर्ड इज टू ऑब्जर्व द टर्बिडिटी और ओपेलेसेंस इन नेस्लर्स सिलेंडर। आपको ऑब्जर्व करना है ओपेलेसेंस नेस्लर सिलेंडर में प्रोड्यूस हुए हैं तो। एंड नेक्स्ट इज टू कंपेयर ओपेलेसेंस ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ओपेलेसेंस प्रोड्यूस हुए हैं जो, तो आपको टेस्ट सॉल्यूशन में और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में उसमें कंपैरिजन करना है। ओके। अब इसके लिए एपरेटस कौन कौन से चाहिए होंगे आपको? तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए यू विल नीड नेस्लर सिलेंडर 50 ml का चाहिए, वुडन स्टैंड चाहिए ताकि आप नेस्लर सिलेंडर उसमें रख पाए, और ग्लास रॉड चाहिए, पिपेट चाहिए, पिपेट की कैपेसिटी चाहिए 10 ml, 25 ml, और मेजरिंग सिलेंडर की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो चाहिए 100 ml का। ओके। और उसके साथ साथ केमिकल्स कौन कौन से चाहिए? तो केमिकल में आपको चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 25 ppm का चाहिए वो, और डिस्टिल वाटर एंड इथेनॉल जो 95% हमें कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए। अब इस एक्सपेरिमेंट का स्टेप वाइज प्रोसीजर है, ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंडर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने का पूरा प्रोसीजर है। टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के अंडर सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट का सॉल्यूशन का पूरा प्रोसीजर।
और उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट के अंडर पोटेशियम परमैंगनेट का प्रोसीजर, और लास्ट है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का प्रोसीजर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू टेक 10 ml ऑफ क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। 25 ppm बनाना है क्लोराइड सॉल्यूशन इन लेबल्ड नेस्लर सिलेंडर। तो 10 ml का आप क्लोराइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेंगे और फिर वो नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, उसके बाद आप उसमें 5 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे। एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा आपको डिस्टिल वाटर ही यूज़ करना है लिमिट टेस्ट में, क्योंकि क्या होता है ना कि डिस्टिल वाटर में इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होती, टैप वाटर में इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होती है। तो इसकी वजह से आपका जो रिज़ल्ट होता है कि लिमिट टेस्ट का, तो वो गलत आ सकता है, फॉल्स रिजल्ट आ सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको सिर्फ डिस्टिल वाटर ही यूज़ करना है। ओके, फिर उसमें क्या आपको ऐड करना है, 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद वो आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद 1 ml ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करना है। और उसके बाद वो अच्छे से इमीडिएटली स्टर करना है ग्लास रॉड के मदद से, और फिर 5 मिनट के लिए उसे थोड़ा सा साइड पे रख देना है। और जब आप साइड में रखेंगे तो मेक श्योर कि आप जो नेस्ले सिलेंडर रख रहे हैं वो प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट हो। ओके, देन टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट वो कैसे बनाएं, तो उसके लिए आपको 1.25 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट वे कर लेना है। 15 ml डिस्टिल वाटर में वो डिज़ोल्व कर लेना है, फिर नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद 2 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है, और 50 ml तक डिस्टिल वाटर से वॉल्यूम मेकअप कर लेना है। उसके बाद 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन का 1 ml ऐड करना है, और इमीडिएटली स्टर करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। फिर 5 मिनट तक उसे प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट कंडीशन में बाजू में रख देना है। और उसके बाद अगर उसमें कुछ ओपेलसेस प्रोड्यूस हुए हैं तो हमें उसे ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट उसे हमें ऑब्जर्व करना है। ओके, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ उसे कंपेयर करना है। नेक्स्ट, टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो उसके लिए आपको 1.5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट वे कर लेना है, और 250 ml कॉनिकल फ्लास्क में उसे ले लेना है। उसके बाद 50 ml डिस्टिल वाटर उसमें ऐड करना है, और वाटर बाथ पे उसको हीट करना है। हीट करने के बाद उसमें ग्रेजुअली 6 ml अल्कोहल ऐड करना है। अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन होगा 95%, और उसे धीरे धीरे कूल करना है। कूल करने के बाद उसे 60 ml तक, नॉट 60 ml से, वो जो सॉल्यूशन हमने हीट किया है उसे 60 ml तक डिस्टिल वाटर से फिर से डाइल्यूट करना है और फिल्टर करना है। जो फिल्ट्रेट आएगा वो कलरलेस रहेगा, और उसमें से उस फिल्ट्रेट में से 40 ml लेना है और नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करना है। अब ट्रांसफ़र करने के बाद उस नेस्टर सिलेंडर में 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, और 1 ml 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन आप जैसे ही ऐड करेंगे तो उसे इमीडिएटली स्टर करेंगे, और फिर उसे प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट इस कंडीशन में 5 मिनट के लिए असाइड रख देंगे, और फिर ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट उसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, एंड नाउ द थर्ड टेस्ट सॉल्यूशन इज मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। अब ये आपको कैसे करना है, तो आपको 2 ग्राम मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट वे करना है, और 250 ml कॉनिकल फ्लास्क में उसे ट्रांसफ़र कर लेना है। उसके बाद आप उसमें 4 ml नाइट्रिक एसिड और 4 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, उसे हीट करेंगे जब तक वो बॉईल नहीं हो जाता, शेक करेंगे धीरे धीरे बीच बीच में, और उसके बाद उसमें 12 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, और जब तक वो कूल नहीं होता तब तक उसका वेट करेंगे। अब ये जो मिक्सचर रेडी हुआ है ऊपर, तो हम उसे फ़िल्टर कर लेंगे और सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे जब तक कि क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म नहीं हो जाता। अब ऊपर का जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है हम उसे डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद उसे 20 ml तक डिस्टिल वाटर से फिर से हम डाइल्यूट कर लेंगे। ये जो क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है उसे हम 20 ml वाटर से डाइल्यूट कर लेंगे, और उसके बाद जो अबव सॉल्यूशन हुआ है उसमें से 0.5 ml हम ले लेंगे और नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करेंगे। अब 0.5 ml जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसे हमने 50 ml डिस्टिल वाटर से फिर से डाइल्यूट किया नेस्लर सिलेंडर में ही, और उसमें 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का 1 ml सॉल्यूशन ऐड किया। उसके बाद इमीडिएटली स्टर किया ग्लास रॉड से, और 5 मिनट के लिए प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट कंडीशन में उसे रख दिया। और उसके बाद ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ टेस्ट सॉल्यूशन को कंपेयर कर लेना है। तो इस तरह से ये प्रोसीजर हमें तीनों सैंपल के लिए परफॉर्म कर लेनी है।
ऑब्जर्वेशन ऑफ टुडेज एक्सपेरिमेंट, आपको स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करके जो भी ऑब्जर्वेशन मिला होगा तो आपको वो यहाँ पे नोट डाउन करना है। ओपेलेसेंस प्रोड्यूस बाय सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट सॉल्यूशन इज, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो टेस्ट सॉल्यूशन हमने बनाया था तो उसमें जितने ओपेलेसेंस प्रोड्यूस हुए हैं और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जितने ओपेलेसेंस प्रोड्यूस हुए हैं तो उसमें से कौन से ओपेलेसेंस ज़्यादा इंटेंस है, मतलब किस सॉल्यूशन में ज़्यादा टर्बिडिटी ऑब्जर्व करने को मिली आपको, तो वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। हो सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की आप जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट की जो टर्बिडिटी हो वो ज़्यादा हो, तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की या फिर कोई भी टेस्ट सॉल्यूशन होगा उसकी टर्बिडिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब वो जो सैम्पल है, टेस्ट सॉल्यूशन है, उसने अपना जो लिमिट टेस्ट है वो फेल किया है, वो पास नहीं किया है, उसमें इम्प्यूरिटीज़ ज़्यादा है। ओके, और सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट या फिर मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, अगर इनमें ओपेलेसेंस ऑब्जर्व ही नहीं हुए, टर्बिडिटी है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसने ये टेस्ट पास किया है, उसने कंप्लाई किया है ये टेस्ट, अगर नहीं किया है तो रिजल्ट में आएगा डज नॉट complied. So this is the observation and result of limit test for chloride.